ऐसी सच्चाइयां होते हैं जो कोई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। जब तुम किसी औरत को नजरअंदाज करते हो तो उसके अंदर कुछ अंधेरा जागने लगता है। ये ना नफरत है ना उदासीनता, ये एक खतरनाक चाहत है जो डर के साथ मिलकर बनती है कि कहीं वो अपना नियंत्रण खो ना दे। खामोशी में तुम एक परछाई बन जाते हो, एक ऐसी गैर मौजूदगी जो धीरे धीरे उसे खोखला कर देती है, एक ऐसी मौजूदगी जो बिना कोशिश किए हावी हो जाती है। और यहीं से खेल शुरू होता है, जब उसे ये एहसास होता है कि अब वो खुद पर काबू नहीं पा रही। सच ये है कि कोई भी इसे जोर से बोलना नहीं चाहता, लेकिन हर इंसान रिश्ते पर नजर ना आने वाली ताकतें राज करती हैं। वो ताकतें जो शालीन शब्दों के नीचे, घोषित इरादों के नीचे, उस नैतिक सतह के नीचे काम करती हैं जिस पर लोग जीने का दिखावा करते हैं। आकर्षण भी इससे बच नहीं पाता। और माचावेली की ठंडी तर्क शक्ति के हिसाब से जब कोई आदमी किसी ऐसी औरत की नजरअंदाजी करता है जिसे उसने पहले ही देखा, समझा और संभावित रूप से आकर्षक माना है, तो ये सिर्फ एक इशारा नहीं होता, ये एक रणनीतिक चाल होती है। एक ऐसा कदम जो दोनों के बीच ताकत का संतुलन बदल देता है। ये क्रूरता की बात नहीं है, बदला लेने की बात नहीं है, ना ही असली उदासीनता की। बात है एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खालीपन बनाने की, एक ऐसा भावनात्मक फासला जहां पहले सब कुछ पक्का और तय रहता था। और इसी खालीपन में चाहत पनपने लगती है, क्योंकि चाहत आराम से नहीं आती, वो आती है कमी से, अनिश्चितता से, उस दिमागी जगह से जहां सोचने लगते हैं कि वो बाकी सबकी तरह प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। महिलाएं वही चीज पसंद नहीं करती जो साफ साफ दिखती है। जो साफ साफ होता है वो पक्का होता है, और पक्का होना बोरिंग होता है। बोरियत चाहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। और माकियावेली ने एक बात समझ ली जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें चाहे तो सिर्फ खुद को पेश करना काफी नहीं होता, तुम्हें एक रहस्य बनना पड़ता है, एक ऐसी बात जो सबके दिमाग में सवाल खड़े कर दे। इसलिए रणनीतिक चुप्पी बचाव तंत्र को तोड़ देती है, ये आदतों को बिगाड़ती है और प्रतिस्पर्धा और स्वीकृति की जंगली प्रवृत्तियों को जगाती है। भले ही कोई इसे कबूल ना करे, आकर्षण का खेल हमेशा पदाक्रम पर चलता है। कौन पीछा करता है, कौन दूर हटता है, कौन रिदम कंट्रोल करता है, कौन पसंद किया जाता है और कौन चाह रहा होता है। जैसे ही तुम कम दिखते हो, वो जोर जबरदस्ती अपने दिमाग में तुम्हारी अहमियत को फिर से तौलने पर मजबूर हो जाती है। और इसी तौल मोल के बीच उसके मन में आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि जब तुम तुरंत जवाब देते हो तो तुम बहुत उपलब्ध लगते हो। जब तुम जिद करते हो तो लगते हो बेचैन। जब तुम अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करते हो तो ऐसा लगता है जैसे अपनी कीमत का बहाना बना रहे हो। लेकिन जब तुम शांत होकर बिना कुछ कहे ठंडे अंदाज में नजरअंदाज करते हो तो वो महसूस करती है कि तुम्हें कोई ऐसी बात पता है जो उसे नहीं पता। तुम अनिश्चित हो जाते हो, और जो अनिश्चित होता है वो खतरनाक होता है। महिलाएं, मैं हमेशा से खतरे की तरफ खींचा चला आया हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे तकलीफ पसंद है, बल्कि क्योंकि खतरा हमारे अंदर की भावनात्मक सतर्कता को जगाता है। ये हमारे अंदर एड्रेनलिन बढ़ाता है, ये हमें जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। जब वो तुम्हें देखती है और महसूस करती है कि तुम झुकते नहीं, डगमगाते नहीं और उसकी नजरों में आने के लिए अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते, तो उसके अंदर एक तरह का अलार्म बजने लगता है। वो सोचती है ये बाकी लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। और यही सोच गिरावट की शुरुआत होती है, क्योंकि इंसानी दिमाग अनसुलझे सवालों को सहन नहीं कर पाता। जितना ज्यादा वो भरने की कोशिश करेगी, खामोशी को मतलब निकालने दो। जितना ज्यादा तुम उसमें जगह बनाओगे, अजीब बात यह है कि कुछ भी किए बिना खामोशी किसी भी छेड़खानी से ज्यादा असरदार होती है। खामोशी काबू दिखाती है, ये बताती है कि तुम्हारे पास विकल्प है, ये दिखाती है कि तुम एक अलग सोच वाले हो, और ये सामने वाले को तुम्हारे पास आने पर मजबूर करती है, अपने बर्ताव को बदलने पर मजबूर करती है, ताकि वो जो खोता हुआ महसूस कर रहा है उसे वापस पा सके। माकियावेली कहते हैं कि गैर मौजूदगी एक हथियार है, क्योंकि ये जरूरत का केंद्र बदल देती है। जो पहले उसका था अब उसे फिर से कमाना पड़ेगा। किसी औरत को नजरअंदाज करना मतलब उसे बेइज्जत करना नहीं होता। इसका मतलब है कि उसे उस ठंडी अनुशासन के साथ ट्रीट करना जैसे कोई ऐसा आदमी जो उसकी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। और ये फर्क सब कुछ है। बेइज्जती उसे दूर कर देती है, जबकि ठंडक उसे करीब लाती है। ठंडक शक पैदा करती है, क्योंकि महिलाएं हमेशा पुरुषों को समझने की कोशिश करती हैं। वे जानना चाहती हैं कि वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, और उस बेपरवाह चेहरे के पीछे कौन सी कमजोरी छिपी है। जब तुम उसे नजरअंदाज करते हो तो कोई कमजोरी सामने नहीं आती, तुम भावनात्मक मजबूरी को हटा देते हो। तुम्हारे काम ही तुम्हें बताते हैं। तुम साफ करते हो कि तुम तभी कदम उठाते हो जब खुद चाहो, ना कि जब कोई उकसाए। ज्यादातर आदमी इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे आकर्षण पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा देते हैं। बहुत ज्यादा सुरक्षा, बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत ज्यादा उपलब्धता, और ज्यादा चीजें घुटन बन जाती हैं। जो चीज पहले से पता हो उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। एक औरत तभी गहरा चाह महसूस करती है जब उसे ये एहसास हो कि आदमी उसके बिना भी पूरी
तरह ठीक ठाक रह सकता है। यही है मैकियावेली का उल्टा सच। जब तुम कम जरूरत दिखाते हो तब तुम ज्यादा आकर्षित करते हो। गैर मौजूदगी तुम्हारी कीमत कम नहीं करती। किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। और एक और सच्चाई है जिसे कोई जोर जोर से नहीं कहता। जब एक औरत को पता चलता है कि तुम छोड़कर जाने को तैयार हो तो वो तुरंत अपने अंदर उस नुकसान के असर को मापने लगती है। और जब वो उस दूरी को माप रही होती है तो उसे उन भावनाओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें वो स्वीकार करना नहीं चाहती। सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता क्या मैं उसे चाहती हूँ, बल्कि ये बन जाता है वो मुझे क्यों नहीं चाहता। ये बात नाजुक है, गहरी है, और इसी बदलाव में तुम्हें कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जगह बना लेते हो। उसके दिमाग में एक जबरदस्त मानसिक जगह बन जाती है, क्योंकि जब तुम उसे नजरअंदाज करते हो तो एक कंट्रास्ट बनता है। उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास होता है, क्योंकि पहले उसे तुम्हारी मौजूदगी मिली थी। और कुछ भी उतना आकर्षक नहीं होता जितना कि वो चीज जो अब गारंटी नहीं होती। इंसानी दिमाग इस तरह से बना है कि वो उन चीजों की कद्र करता है जो खो सकती हैं। मैकियावेली ने कहा था, डरना प्यार होने से बेहतर है, लेकिन आकर्षण के खेल में उपलब्ध होने से बेहतर है अनिश्चित रहना। अनिश्चितता ध्यान को जिंदा रखती है, और जहाँ जहाँ ध्यान गहरा होता है वहाँ इच्छा बढ़ती है। आदमी जो उसकी अनदेखी करता है वो बचकानी खेल नहीं खेल रहा होता, वो खुद को बचा रहा होता है। वो एक बात साफ कर रहा होता है, मैं किसी के इमोशनल खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं किसी के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारी शतरंज की वो टुकड़ी नहीं हूँ जिसे जरूरत पड़ने पर बदला जा सके। वो दिखाता है कि उसके पास भी विकल्प है। और महिलाओं के लिए इससे ज्यादा आकर्षक कोई चीज नहीं कि कोई आदमी जानता हो कैसे चुनाव करना है, और सबसे जरूरी कैसे ना कहना है, क्योंकि इनकार ही सबसे ताकतवर मानसिक ताकत होती है। इसे इसलिए नहीं कि ये चोट पहुंचाता है, बल्कि इसलिए कि ये सच सामने लाता है, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता ही वो चीज है जो एक महिला की नजर में किसी मजबूत आदमी को परिभाषित करती है। वो इसे समझाने की कोशिश कर सकती है, वो खुद से कह सकती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस एक और लड़का है। लेकिन शरीर दिमाग से पहले प्रतिक्रिया करता है, और जो गैर मौजूदगी तुम बनाते हो वो ऐसे खुशबू की तरह होती है जो कमरे से निकलने के बाद भी हवा में बनी रहती है। वो इसे महसूस करती है चाहे वो चाहे या नहीं। और जितना ज्यादा वो इस असहजता को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है उतना ही ये और मजबूत हो जाती है, क्योंकि असली समस्या तुम नहीं हो बल्कि जो तुम दर्शाते हो। जिसे वो चुनना चाहती थी, अगर वो उसे चुन ना पाए तो उसका डर होता है। यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। अनदेखी करने से नफरत नहीं होती बल्कि मतलब बनता है, और मनोविज्ञान के हिसाब से जो कुछ भी मतलब रखता है वही दिमाग पर छा जाता है। तुम्हारी चुप्पी सवाल बन जाती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी मौजूदगी बन जाती है, तुम्हारा सुकून रहस्य बन जाता है। महिलाएं हमेशा उस चीज की तरफ आकर्षित होती हैं जिसे वो समझ नहीं पाती। जब कोई आदमी किसी औरत की अनदेखी करता है तो वो उसे एक ऐसे भावनात्मक हालात में ले जाता है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। और ये ही वो बात है। कुछ लोगों में ये हिम्मत होती है कि वो किसे मान सके। महिलाएं ऐसे माहौल में बड़ी होती हैं जहां उन्हें लगता है कि पुरुषों का ध्यान मिलना बहुत आसान, लगातार और लगभग अपने आप होता रहता है। वो बड़े होते बढ़ते नज़रों, दयालुता, बातों, मैसेजों और मुफ्त में मिलने वाली तारीफों को नोटिस करती हैं, और ये सब बिना कहे एक उम्मीद बना देता है कि पुरुषों की दिलचस्पी पक्की है, बस मौजूद रहना ही काफ़ी है कि तुम्हें चाहा जाए। लेकिन जब तुम इस पैटर्न को तोड़ते हो तो वो पूरा मानसिक ढांचा टूट जाता है जिस पर उसने पुरुषों के प्रति अपनी खुद की कद्र बनाई थी। और उस झटके में, जब उस खामोश टूटने में एक एहसास जन्म लेता है जिसे कोई भी रोमांस वाली किताब कभी स्वीकार नहीं करती। गैर मौजूदगी की ओर आकर्षण, अनजाने की जिज्ञासा, उस चीज़ की चाह जो उम्मीदों के आगे झुकती नहीं, क्योंकि जो वो तुम में पाती है वो ना तो इनकार है, वो है अनिश्चितता। इनकार तकलीफ देता है, लेकिन अनिश्चितता उलझन में डालती है, और उलझन कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। उसका दिमाग एक्सप्लेनेशंस, थ्योरीज, हाइपोथेसिस बनाने लगता है। वो चुपचाप तुम्हें देखती है, तुम्हारे इशारों, प्रतिक्रियाओं, आदतों का विश्लेषण करती है, कोई दरवाज़ा ढूंढती है, कोशिश करती है तुम्हारा अगला कदम भापना। लेकिन क्योंकि तुम उसी भावनात्मक खेल में नहीं हो जैसे बाकी लड़के, वो खो जाती है। और किसी में खो जाना उसके द्वारा फंसे होने का पहला कदम होता है। मकावरी जो जानता था और आज बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वो ये कि ताकत शोर में नहीं बल्कि चुप्पी में होती है, लगातार चलने में नहीं बल्कि रुकावटों में होती है, हमेशा आगे बढ़ने में नहीं बल्कि सही वक्त पर पीछे हटने में होती है। उसे नज़रअंदाज करना एक सोचा समझा कदम पीछे हटना है। तुम कमजोरी से गायब नहीं होते, तुम जानबूझकर गायब होते हो, काबू से बाहर नहीं, डर से नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने से। जो दूरी तुम बनाते हो वो लापरवाही नहीं होती, वो इरादा होता है, और खामोश इरादा उस ताकतवर असर में से एक है जो कोई इंसान किसी दूसरे पर डाल सकता है। वक्त के साथ वो तुम्हें अलग नज़रों से देखने लगती है,
पहले तुम बस कई लोगों में से एक थे, लेकिन इंसान उस चीज़ की कद्र करता है जो आम नहीं होती, जो भीड़ से अलग हो, जो आसान ना हो, जो खरीदी ना जा सके, जो झुकता ना हो। जब तुम उसे नज़रअंदाज करते हो तो तुम वो अनोखी चीज़ बन जाते हो। तुम तोड़ देते हो, तुम भीड़ से अलग दिखते हो, जोर जोर से ताकत दिखाने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की ठंडक से। उसे लगता है कि तुम्हें पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यही बात उसे उन सभी बाकी लड़कों से अलग लगती है जो पहले उसे जीतने की कोशिश कर चुके हैं। और फ़र्क ही वो चीज़ है जो दिलचस्पी जगाती है। हो सकता है वो सीधे ना माने, लेकिन उसे लगता है कि तुम में कुछ ऐसा है जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाई, और जो हम समझ नहीं पाते उसे हम जीतना चाहते हैं। तुम्हारा ध्यान खींचना इसी बात का सबूत है। वो धीरे धीरे तुम्हें परखना शुरू कर देती है। कभी कभी ये उसकी खुद की उदासीनता के रूप में छुपा रहता है, कभी कभी ये छोटे छोटे कमेंट्स, सोच समझकर दिए गए जवाबों और नज़दीक आने की झिझक में छुपा होता है। लेकिन अब वो जो भी करती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, तुम्हारे ऊपर अपने असर को परखने का। जो चीज़ पहले पक्की लगती थी अब उसमें शक आने लगा है, और किसी भी ताकत के खेल में शक ही वो ताकत होती है जो सब पर राज करती है। वो औरत जो महसूस करती है कि वो तुम्हारे रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हालत में आ जाती है जिसे सदियों से जाना जाता है, लेकिन शायद ही कभी इसका नाम लिया जाता है, भावनात्मक सतर्कता। तुम उसके अंदर एक सक्रिय घटक बन जाते हो। दिमाग वो देखती है कि तुम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हो, सार्वजनिक जगहों पर तुम्हारा व्यवहार कैसा है, और झगड़े में तुम खुद को कैसे संभालते हो। वो समझने की कोशिश करती है कि तुम्हारी ये ठंडक कहाँ से आती है। कुछ लोग इसे घमंड कहेंगे तो कुछ इसे बड़ा अहंकार, लेकिन असल में ये बस एक तरह की स्थिरता है। तुम उसके प्रति ठंडे नहीं हो, तुम खुद के प्रति ठंडे हो। तुम उसे नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर रहे कि ये कोई खेल हो, तुम उसे इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें हर वक्त वहाँ मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ कम मिलती है वो हमेशा कीमती लगती है, इसलिए गैर मौजूदगी इतनी असरदार होती है। एक ज़बरदस्त झटका ये एक आम आदमी को एक जटिल मानसिक मौजूदगी में बदल देता है। वो खुद से पूछने लगती है, क्या उसका दिल लगना बंद हो गया, क्या उसने कोई और विकल्प ढूंढ लिए, क्या वो अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और उसके मन में उठने वाले हर सवाल की एक डोर बन जाती है जो तुम्हें उसके ख्यालों में और गहरा खींचती है। जितने ज्यादा सवाल उतनी ही ज्यादा जगह तुम उसके दिमाग में बना लेते हो। जितना वो रोकने की कोशिश करती है उतना ही ये महसूस होता है कि उसकी इच्छा और भी मजबूती से बढ़ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जब कोई औरत इस ताकत के बदलाव को महसूस करती है, वो धीरे धीरे नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करती है। शायद वो अलग अलग फोटो पोस्ट करे, शायद वो ज्यादा सोशल हो जाए, कभी कभी थोड़ी उदासीनता भी दिखा सकती है, लेकिन ये सब तो बस प्रतिक्रिया होती है, और हर प्रतिक्रिया में कमजोरी छिपी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है उसने पहले ही अपनी भावनात्मक ताकत का एक हिस्सा खो दिया होता है। एक आदमी जो अपनी ऊर्जा पर काबू रखता है अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल बना लेता है जिसे कोई छू नहीं सकता। वो तब चलता है जब उसे मन हो, जब चाहे तब करीब आता है, जब सही लगे तो पीछे हट जाता है। वो हारने के डर से कभी कुछ नहीं करता। वो इस बात को समझकर चलता है कि उसे किसी के पीछे नहीं लगना है। गैर मौजूदगी इसलिए असर करती है क्योंकि ये वो सच दिखाती है जो रोमांटिक कहानियां कभी नहीं बताती। महिलाएं ज्यादा ध्यान पाने पर प्यार में नहीं पड़ती, वो उस शख्स से प्यार करती हैं जो अपनी ध्यान खुद कंट्रोल करता है, जो ये चुनता है कि कब देना है और कब लेना है, जो कभी भी अपनी भावनाओं का असीमित स्रोत बनने से इनकार करता है। जब तुम उसे नजरअंदाज करते हो तो उसे ये एहसास होता है कि तुम्हारी ऊर्जा सार्वजनिक चीज नहीं है। केवल वही आदमी ये कर सकता है जो अपनी कीमत को सही मायने में समझता हो, बिना किसी बेइज्जती किए। और यहीं तो अंधेरी जादू होती है। वो चुपके से खुद को दूसरी महिलाओं से तुलना करने लगती है। उसके दिमाग में आता है क्या वो किसी और को ध्यान दे रहा है, और जैसे ही ये सवाल उसके मन में आता है कुछ बड़ा जग जाता है उसके अंदर। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा सबसे पुरानी प्रवृत्तियों में से एक और सबसे कम स्वीकार की जाने वाली। वो सिर्फ तुम्हें नहीं चाहती, वो ये साबित करना चाहती है कि वो तुम्हें जीत सकती है। वो कुछ ऐसा हासिल करना चाहती है जो आसान नहीं लगता। तुम बन जाते हो इनाम और वो ही पीछा करने वाला बन जाता है और खेल पलट जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम क्रूर हो, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम अनुशासित हो, क्योंकि तुम बेकाबू इंसान की तरह नहीं चलते, क्योंकि तुम्हें किसी की तारीफ पाने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम उसकी दुनिया में नहीं घुसते, बल्कि उसे अपनी दुनिया में आना पड़ता है। और जब वो तुम्हारी दुनिया में कदम रखती है तो एक गहरा मानसिक जुड़ाव बनना शुरू हो जाता है। अब ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं रहता, सिर्फ सतही जिज्ञासा भी नहीं, ये एक भावनात्मक जरूरत बन जाता है, कुछ ऐसा पाने की जो उसे लगता है कि वो खो रही है। लेकिन वो जो खो रही है वो तुम नहीं हो। वो तो अपनी उस खुद की एक ऐसी छवि खो रही है जो मानती थी कि उसके पास तुम पर कंट्रोल है। जब वो दूर होती है तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है
और जब कंट्रोल खत्म हो जाता है तो वो उसे फिर से पाने की चाहत में लग जाती है, और यही चाहत जुड़ाव को जन्म देती है। वो सपने देखने लगती है, तरह तरह के हालात सोचने लगती है, तुम्हारी चुप्पी को एक अलग भाषा समझने लगती है। चुप्पी एक संदेश बन जाती है, गैर मौजूदगी मौजूदगी लगने लगती है, ठंडक ही आकर्षण बन जाती है। ये बात कोई नहीं बताता, अनदेखा करना जब खत्म हो जाता है। असलीपन बचकानी हरकत नहीं, आदमी को ऐसी ताकत देता है जो खरीदी नहीं जा सकती, मंगवाई नहीं जा सकती या जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। ये तो सिर्फ उस औरत से अपने आप मिलती है जो समझती है कि उसने पहले का फायदा गवा दिया है, और वक्त के साथ उसके दिमाग में कुछ और भी गहरा होने लगता है, कुछ ऐसा जो अगर मकावेली आज होता तो बड़ी सूझबूझ से देखता। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि तुम्हारे स्वभाव का आईना समझने लगता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी उस तस्वीर को बनाती है जो उसने तुम्हारे लिए बनाई है। एक ऐसी छवि बनती है जो भारी, घनी, रहस्यमय और पहुंचने में मुश्किल लगती है, और हमेशा वही चीज़ कीमती लगती है जो हासिल करना मुश्किल हो। कोई भी उस चीज़ से प्यार नहीं करता जो उसे कभी भी मिल सकती हो। लोग उन चीज़ों से प्यार करते हैं जो बच निकलने की धमकी देती हैं, जो झुकती नहीं, जो उन्हें चुनौती देती हैं। जब तुम उसे नज़रअंदाज करते हो तो तुम उसकी उम्मीदों के स्वाभाविक प्रवाह को तोड़ देते हो, और इंसान उम्मीदों पर जीते हैं, खासकर रिश्तों में। उसे मैसेज की उम्मीद होती है, उसे जवाब की उम्मीद होती है, उसे दिलचस्पी का सबूत चाहिए होता है। जब वो नहीं मिलता तो उसका दिमाग तनाव की स्थिति में आ जाता है, और तनाव ही चाहत की असली वजह होती है। चाहत आराम से नहीं आती, ये अंदर के दबाव से आती है, उस एहसास से कि अब सब कुछ टूटने वाला है, उस उत्तेजना से। और तुम नजरअंदाज करके तुम वही तनाव का बिंदु बन जाते हो, वो अदृश्य ताकत जो उसके दिमाग को खींचती है, ज्यादा होने से नहीं बल्कि कमी से, क्योंकि कमी में ताकत होती है। ये कल्पना के लिए जगह छोड़ती है, और कल्पना चाहत से कहीं ज्यादा तीव्र होती है। वास्तविकता अपनी कल्पना में वो तुम्हारे ऐसे रूप बनाती है जो तुम्हें बड़ा, ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा प्रभुत्वशाली दिखाते हैं। वो तुम्हें एक ऐसे नजरिए से देखने लगती है जो रहस्य को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। जब तुम बहुत ज्यादा मौजूद रहते हो तो वो तुम्हें बस एक और आदमी समझती है। जब तुम गैर हाजिर होते हो तो तुम्हें एक पहेली के रूप में देखती है, और पहेलियां हमेशा खुले सच से ज्यादा आकर्षक होती हैं। ये मानसिक प्रक्रिया चुपचाप होती है लेकिन बहुत असरदार होती है। जैसे ही तुम उसका मैसेज पढ़ते हो और जवाब नहीं देते, वो छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगती है। तुम जवाब देने में कितना वक्त लगाते हो, कैसे तेरी एनर्जी बदलती नहीं, चाहे वो कितनी भी तुझे भड़काने की कोशिश करे, और हर एक छोटी बात एक निशान बन जाती है। और निशान खतरनाक होते हैं क्योंकि वे कल्पना को जगा देते हैं। वो तुझमें ऐसे गुण जोड़ने लगती है जो शायद तेरे पास हो भी या ना हो, बस इसलिए क्योंकि तेरी गैर मौजूदगी में वो अपनी ही सोच से वो खाली जगह भर लेती है। वो तुझे व्यस्त, चुस्त दुरुस्त और प्रभावित करने में मुश्किल समझने लगती है, और ये सब तेरी आकर्षण को और बढ़ा देता है। वो शायद ये भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कोई भी सच में बेपरवाह वही होता है जो सच में मायने नहीं रखता अगर उसे जरूरत हो। वो खुद को मनाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहले ही प्रभावित हो चुकी है। इनकार हमेशा भावनात्मक टूटन की पहली निशानी होता है। दिमाग अहंकार को बचाने के लिए कहता है कि तुम मायने नहीं रखते, लेकिन शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। जब तुम देर कर देते हो तो उसे चिढ़ होती है, जब वो दूसरी औरतों की सोचती है तो उसे जलन होती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी का असहजपन महसूस करती है। यही असहजपन तुम्हें ताकत देता है, इसलिए नहीं कि उसे दर्द होता है, बल्कि इसलिए कि ये एक बात साबित करता है, तुम उसके अंदर मौजूद हो, एक आदमी जो अनदेखा करने की कला में माहिर है। ये कोई खेल नहीं खेल रहा, वो अपनी ऊर्जा को खुद संभाल रहा है। वो जल्दी जवाब देने के बचकाने इरादे में नहीं फंसता ताकि कुछ साबित कर सके। अपनी गैर मौजूदगी की कोई वजह देने की जरूरत नहीं समझता। उसे पता है कि चाहत दो ध्रुवों के बीच की दूरी में बनती है, उनके मिलने में नहीं। लगातार करीब रहना रहस्य को खत्म कर देता है, थोड़ा फासला ही आकर्षण पैदा करता है। बस ऐसे ही होता है। खुशबू इसलिए असर करती है क्योंकि वो हवा में फैलती है और फिर गायब हो जाती है, पीछे तड़प छोड़ जाती है। संगीत इसलिए मोह लेता है क्योंकि उसमें विराम होते हैं। शब्द इसलिए ताकतवर होते हैं क्योंकि उनके बीच का वो खामोशी। गैर मौजूदगी वो ठहराव है जो तुम्हें यादगार बनाता है, और वक्त के साथ वो औरत वो सब करने लगती है जो उसने कभी पहले नहीं किया होता। वो तुम्हारा ध्यान पाने की कोशिश करने लगती है, चाहे चुपके से ही सही, और खुद को झूठ बोलते हुए भी। वो अपनी तस्वीरें ठीक करने लगती है, शब्द सोच समझ कर चुनती है, खास वक्त पर नजर आती है, ऐसे इशारे देती है जो वो तब कभी नहीं करती अगर उसे अभी भी पूरा कंट्रोल होता। और यहीं से खेल असली माकियावेली बन जाता है। उसे लगता है कि वो खुद को बचा रही है, लेकिन वो खुद को और भी ज्यादा बेनकाब कर रही है, क्योंकि अब वो जो कुछ भी करती है वो तुम्हारी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया होती है।
और प्रतिक्रिया देना मतलब अपनी ताकत खो देना। जो औरत प्रतिक्रिया देती है वो कमज़ोर होती है। जो औरत तुम्हारा ध्यान पाने की कोशिश करती है वो ये मानती है कि उसे वो वापस चाहिए। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ नहीं सकती और ये उसकी अहमियत को गहराई से चोट पहुंचाता है। महिला अहंग, खासकर जो लगातार तारीफों की आदत में पली बढ़ी हो, विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब तुम भावनात्मक रूप से विरोधी बन जाते हो तो उसे पार करने की ज़रूरत महसूस होती है। ये स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक और लगभग सहज होता है। जैविक, ये दिमाग कह रहा होता है मुझे ये साबित करना है कि मैं उसे जगा सकता हूँ, और यहीं से पूरा माहौल बदल जाता है। उसके बाद तुम्हें खुद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तुम्हारे लिए काम करने लगती है। तुम्हारी चुप्पी नित्य की अगुवाई करने लगती है। वो तुम्हें हिलने डुलने पर मजबूर करने की कोशिश करती है, और जितना तुम कम हिलोगे वो उतना ही ज़्यादा कोशिश करेगी, और जितनी ज़्यादा कोशिश करेगी भावनाओं का जाल उतना ही गहरा बनता जाएगा, और जितना गहरा जाल होगा तुम उतनी ही ज़्यादा जगह उसके दिल में बना लोगे। लेकिन एक अंधेरा सच भी है जो सुनना ठंडा और कठिन है। जब तुम किसी औरत को नज़रअंदाज करते हो तो उसे अपनी खुद की असुरक्षा का सामना करने के लिए मजबूर करना कोई क्रूरता नहीं है, ये तो होना ही था। वो खुद से पूछने लगती है, क्या मैंने अपनी चमक खो दी? क्या मैं पर्याप्त नहीं हूँ? क्या उसने मुझ में ऐसी कोई बात देखी जिसे वो पसंद नहीं करता? ये सवाल बाहर से नहीं आते, ये अंदर से पैदा होते हैं, और जब जवाब अंदर से आता है तो ये रिश्ता अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जो भी आत्मसम्मान को छूता है वो भावनाओं को छूने से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। एक औरत आकर्षण का विरोध कर सकती है, वो खूबसूरती का विरोध कर सकती है, वो बुद्धिमत्ता का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन अपने आप को कुछ साबित करने की ज़रूरत से नहीं बच पाती। और तुम वही चीज़ बन जाते हो, तुम उस आईने की तरह बन जाते हो जिसमें वो पुष्टि ढूंढती है। गैर मौजूदगी तुम्हें एक मूल्य का मानक बना देती है। वही ताकत है, ऐसी ताकत जिसे मांगा नहीं जा सकता, न मोल भाव की जा सकती है, न जोर देकर हासिल किया जा सकता है। एक खामोश, ठंडी, पूरी ताकत, बिल्कुल वैसी ही जैसी माकियावेली ने बताई है। वो ताकत जो दूसरों के साथ तुम्हारे किए कामों से नहीं, बल्कि दूसरों के तुम्हारे कारण किए गए कामों से आती है। वो सोते वक्त तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, जागती है। जो तुमने कहा नहीं उसे याद करना, ऐसे बातचीतों की कल्पना करना जो कभी हुई नहीं, पुराने मैसेज फिर से पढ़ना किसी सुराग की तलाश में। और ये सब करते हुए तुम अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहे हो, बिना खुद को झुकाए उसे इम्प्रेस करने के लिए। और यही बात उसे और भी ज्यादा आकर्षित करती है। तुम्हारी जिंदगी चलती रहती है, जबकि उसकी जिंदगी उस रहस्य के इर्द गिर्द घूमने लगती है जो तुम हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त तक तुम उसके लिए हमेशा की तरह मौजूद हो, भले ही असल में तुम वहां नहीं हो। उसका शरीर तुम्हारी चुप्पी पर प्रतिक्रिया करता है, उसका अहंकार तुम्हारी दूरी पर प्रतिक्रिया करता है, उसका दिमाग तुम्हारी अनिश्चितता पर रिएक्ट करता है। तुम एक अदृश्य चुंबक बन जाते हो जो दूर से काम करता है, और जितना ज्यादा वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है उतनी ही मजबूत होती जाती हैं उसके मनोवैज्ञानिक जंजीरें। क्योंकि औरत के लिए जो आदमी झुकता नहीं वही वजनदार होता है, और वजनदार आदमी में चाहत पैदा होती है, और चाहत से लगाव बनता है, और लगाव से मोहब्बत। ये एक चक्र है, एक ऐसा चक्र जिसकी शुरुआत तुमने बस इतना करके की कि उसे नजरअंदाज किया, लेकिन बच्चे की तरह गुस्से में नहीं, बल्कि एक जवान आदमी की तरह जो अपनी कद्र जानता है। वो बिकाऊ नहीं होता। जैसे जैसे ये चुपचाप प्रक्रिया आगे बढ़ती है, गैर मौजूदगी बस एक असहज एहसास नहीं रह जाती, बल्कि कुछ गहरा बन जाती है। अहंकार में लगी चोट, और खासकर स्त्री के अहंकार में लगी चोट, सबसे ताकतवर और खतरनाक ताकतों में से एक होती है, क्योंकि ये तड़क से ठीक नहीं होती, ये वक्त के साथ गायब नहीं होती, ये सतही व्यर्थताओं से समाप्त नहीं होती। इसके बजाय ये धड़कती है, चुभती है और जुनून पैदा करती है। और यही बात मैचियावेली भी समझता, ताकत होती है। जब आप किसी को सीधे कंट्रोल करते हैं तब आप ताकत दिखाते हैं। ताकत असली तब होती है जब आप उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो आप पर फिर से कंट्रोल पाने की हसरत में पागल हो जाएं। जब आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो आप सिर्फ अपनी मौजूदगी को नहीं हटाते, बल्कि उस मौजूदगी की जो वो मतलब समझती थी उसे भी मिटा देते हैं। आप उस पुष्टि को खत्म कर देते हैं जो वो हमेशा पाती आई थी। आप उसकी भावनात्मक उम्मीदों को तोड़ देते हैं। आप उस कहानी को खत्म कर देते हैं जिसमें वो हमेशा सबकी नजरों का केंद्र होती थी, और ऐसा करके आप उसकी सारी दिखावे के पीछे छुपी असलियत को सामने ला देते हैं, वो नाजुकियत जिसे वो दुनिया से छुपाने की कोशिश करती है। कोई भी औरत ये बात मानना पसंद नहीं करती कि वो कोई भी उस आदमी की परवाह नहीं करता जो उसके लिए झुकने से इनकार कर देता है। कोई भी औरत ये मानना नहीं चाहती कि तुम्हारी गैर मौजूदगी जैसी साधारण चीज उसके अंदर का ढांचा हिला देती है, लेकिन हिलाती है। गैर मौजूदगी एक साया बन जाती है जो उसके खामोश पलों में उसका पीछा करती है। जब वो अकेली होती है, जब कोई देख नहीं रहा होता, तभी सच सामने आता है। वो फोन उठाती है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या तुमने मैसेज किया,
वो पुरानी बातचीत दोहराती है, तुम्हारी चुप्पी की वजह समझने की कोशिश में। वो तुम्हारी तुलना दूसरों से करती है और महसूस करती है कि कोई भी उसे उस तरह नहीं छू पाता जैसे तुम, क्योंकि कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं करता। मैचावेलियन सोच नाजुक तरीके से काम करती है। तुम वहां कमी पैदा करते हो जहां उसे भरमार की उम्मीद होती है, और इससे न सिर्फ तुम्हारी कदर बढ़ती है बल्कि उसकी अपनी कदर भी बदल जाती है। वो अपनी सेल्फ स्टीम को उस प्रतिक्रिया से मापने लगती है जो उसे नहीं मिल रही होती, और ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये उसके दिमाग को एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। इंसानी तर्क कहता है कि उसे दूर चले जाना चाहिए, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि वो और करीब आ जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी अहंकार को चोट पहुंचाता है उसे ठीक करना ही पड़ता है। और ये वो जो मरम्मत की तलाश करती है, जो उसे वापस आने पर मजबूर करती है, फिर से कोशिश करने पर, जिद करने पर, और तुम्हारी इमेज से भावनात्मक रूप से फंसने पर। और भी एक नाजुक गहरा मामला है। जब तुम किसी औरत को अनदेखा करते हो तो वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को रोमांटिक बना लेती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसे दर्द पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपनी जिद को भावनात्मक तौर पर सही ठहराने की जरूरत होती है। वो तुम्हें गहरा, रहस्यमय और समझने से परे सोचने लगती है। गैर मौजूदगी आकर्षण बन जाती है, ठंडक एक आभा बन जाती है, चुप्पी गहराई बन जाती है, और ये सब कुछ किए बिना। कुछ भी हो, तुम उसकी कल्पना में पलते हो। औरत का दिमाग किस्सों से चलता है। जब तुम उस कहानी को काट देते हो जिसकी उसे उम्मीद थी, तो वो नई कहानी बना लेती है, और उस नई कहानी में तुम वो आदमी नहीं होते जो चला गया। तुम वो आदमी होते हो जो औसत से ऊपर होता है। तुम चुनौती बन जाते हो, तुम पहेली बन जाते हो, तुम वो आदमी बन जाते हो जिसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। और ऐसा आदमी बहुत कम होता है, और ठीक इसलिए वो बहुत पसंद किया जाता है। इसी बीच तुम डगमगाते नहीं हो, तुम जरूरत नहीं दिखाते, तुम कुछ भी पूरा करने की कोशिश नहीं करते, तुम भावनात्मक मेल मिलाप के पीछे नहीं भागते। तुम्हारी चुप्पी ये बताती है कि तुम्हारी जिंदगी किसी भी अस्थायी रिश्ते से बड़ी है, और एक औरत के लिए ये एक साथ आकर्षक और डरावना होता है। डरावना इसलिए क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके पास तुम पर कोई जोर नहीं है। आकर्षक इसलिए क्योंकि वो गहराई से वो ताकत चाहती है। यही वो विरोधाभास है जो इंसानी दिमाग को फंसा देता है। हम वो चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होता। और यहीं एक और चीज आती है, कुछ ऐसा जिसे माकियावेली बड़े शौक से समझना चाहता। तुलना। औरत के दिमाग के लिए इससे ज्यादा जहरीली कोई चीज नहीं। उस आदमी के ध्यान किसी दूसरी औरत को देते हुए सोच लेना जिसे वो चाहती है, बिना किसी सबूत के भी ये सोच जलन पैदा कर देती है। जलन असुरक्षा लाती है, असुरक्षा से काम होता है, और जब कोई औरत असुरक्षा से प्रेरित होकर कुछ करती है तो वो और भी ज्यादा नियंत्रण खो देती है। वो तुम्हारा सोशल मीडिया चेक करने लगती है, देखती है तुम किसे फॉलो करते हो, उन बातों की कल्पना करती है जो तुम कर रहे हो। वो ऐसे हालात बनाती है जहां तुम किसी दूसरी औरत को वो दे रहे हो जो उसे खुद में कमी लगती है। ये सोच स्वाभाविक है, दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब ये किसी चीज को फिर से सही करने की कोशिश कर रहा है जो उसे लग रहा है कि खो गई है, बिना कुछ कहे, बिना वहां मौजूद हुए, तुम उसकी जिंदगी में एक भावनात्मक केंद्र बन जाते हो। और जब वो कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि जो आदमी सच्चाई से अनदेखा करता है वो ये सब किसी चालाकी से नहीं करता। वो बस इसलिए करता है क्योंकि वो किसी औरत को अपनी जिंदगी के केंद्र में रखना ही नहीं चाहता। और ये सोच इतनी कम मिलती है कि अपने आप में कीमती हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे किसी ऐसे इंसान से मिलना जो अपनी ही दुनिया में जीता है। पूरी तरह से अलग भावनात्मक तरंग होती है। खामोशी तुम्हारी पहचान बन जाती है, गैर मौजूदगी तुम्हारा ब्रांड बन जाती है, आज़ादी तुम्हारी सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति बन जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ये सब उसके अंदर हो रहा होता है, तुम स्थिर, शांत, बेफिक्र और बिल्कुल निश्चिंत बने रहते हो। ऐसी बेपरवाही जो तुम्हें कम नहीं करती बल्कि तुम्हारी महानता को उजागर करती है। वो आदमी जिसे नारित्व हिलाकर नहीं रख पाता, वही वो आदमी होता है जिसे नारित्व जीतने की कोशिश करती है। तर्क तो आसान है, लेकिन व्यवहार में ये कम ही देखने को मिलता है। जो भी चीज़ अनोखी होती है वो बेमिसाल लगने लगती है। वक्त के साथ वो तुम्हारे साथ बिताए गए पलों को अपने दिमाग में बार बार दोहराने लगती है, चाहे वो पल बहुत कम ही क्यों ना हो। औरत का दिमाग छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देता है, नन्हे नन्हे डिटेल्स को मतलबदार निशानों में बदल देता है, खामोशी को कहानियों में बदल देता है। वो सोचती है कि तुमने उसे कैसे देखा, कैसे बात की, वो सुकून, वो ठंडक, वो आत्मविश्वास, और अब ये सब उसके लिए एक पहेली के टुकड़े बन जाते हैं जिसे उसे हल करना होता है।
और इसी समझने की चाहत से ही जुनून पैदा होता है, क्योंकि जुनून कहीं से भी सीधे सीधे नहीं आता। प्यार शक से आता है, वो उस चीज़ से आता है जो हो सकता था लेकिन नहीं हुई। वो उस एहसास से आता है कि वो कुछ खो रही है, लेकिन उसे सही से पता भी नहीं कि क्या। तुम एक मानसिक भूत बन जाते हो, एक ऐसी मौजूदगी जो मौजूद नहीं है। एक असर जो बिना किसी काम के होता है, और ये किसी भी सीधे पीछा करने या जीतने की कोशिश से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। गैर मौजूदगी तुम्हें बड़ा बना देती है, गैर मौजूदगी तुम्हें भूलना मुश्किल बना देती है, गैर मौजूदगी तुम्हें वो आदमी बना देती है जो उसने कभी पूरी तरह से पाया ही नहीं और अब खुद को साबित करना चाहता है कि पा सकता है। और यहीं से खेल सच में पलटता है, क्योंकि जैसे ही वो तुम्हारा ध्यान पाने की कोशिश करती है, वो अनजाने में भावनाओं को खोलने लगती है। वो खुद को धीरे धीरे दिखाने लगती है, प्यार जताने के तरीके अपनाती है, इशारे भेजती है। हो सकता है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होने लगे, हो सकता है वो बातों की शुरुआत करे, हो सकता है वो अपनी असली मंशा छुपाते हुए तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे, लेकिन अब उसकी हर हरकत उस खालीपन के इर्द गिर्द घूमती है जो तुमने बनाया है। और वो खालीपन जो उसके अपने दिमाग में भरा जाता है, वही उसे पकड़ लेता है, वही उसे सोचने पर मजबूर करता है, वही बार बार वापस आने पर मजबूर करता है। गैरहाजिरी सबसे ताकतवर जाल होती है, क्योंकि इसमें कुछ दिखता ही नहीं, और ठीक इसी वजह से वो उसमें सब कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। जब तुम उसे नज़रअंदाज करते हो तो सिर्फ उसका व्यवहार नहीं बदलते, बल्कि उसकी पूरी भावनात्मक सोच तुम्हारे प्रति बदल जाती है। और जब गैरहाजिरी सिर्फ एक छोटी असुविधा नहीं रह जाती और एक खामोश घाव बन जाती है, तो उसके अंदर की भावनाएं और भी ज़्यादा गहराती हैं। वो अपनी खुद की कहानी फिर से लिखने लगती है, बस ये समझाने के लिए कि तुम उस पर इतना असर क्यों डालते हो। ये तो होना ही था। इंसानों को मतलब चाहिए होता है, खासकर उन भावनाओं पर जो वो कंट्रोल नहीं कर पाती। और जब तुम नज़रअंदाज कर देते हो, जब तुम ठंडे बने रहते हो, जब तुम उस भावनात्मक लय पर प्रतिक्रिया नहीं देते जिससे वो कंट्रोल करना जानती है, तो तुम उसके अंदर एक तरह की फिर से खुद को जोड़ने की प्रक्रिया को मजबूर कर देते हो। वो तुम्हारे ऐसे रूपों की कल्पना करने लगती है जो उसकी ठंडक को समझा सकें। शायद तुम बहुत बिजी हो, शायद तुम बहुत चुने हुए हो, शायद तुम वो हो जिसने बहुत दर्द सहा है और अब बहुत सोच समझकर ही किसी को अपने करीब आने देते हो। शायद तुम भावनात्मक रूप से गहरे हो, पहुंचना मुश्किल हो, शायद तुम बस प्रभावित नहीं हुए हो। जो चीज़ें दूसरे लड़कों को प्रभावित करती हैं, ये बातें भले ही उसके अहंकार को बचाने के लिए बनाई गई हों, आखिर में तुम्हारी इमेज को और भी ऊंचा कर देती हैं। वो ऐसे बहाने बनाती है जो तुम्हें बेहतर दिखाएं, क्योंकि असली सच मानना उसके लिए असहनीय होता है। ये स्वीकार करना कि तुम्हें बस फर्क नहीं पड़ता, उसके आत्मसम्मान के लिए ये एक तरह का दर्द होता है। कोई भी ये मानना नहीं चाहता कि उसे इसलिए नज़रअंदाज किया गया क्योंकि वो काबिल नहीं था, तो दिमाग वहाँ वैल्यू बना लेता है जहाँ पहले कोई नहीं थी। तुम बड़े, मजबूत, ज़्यादा दिलचस्प और रहस्यमय बन जाते हो। गैर मौजूदगी सबसे सही मौका होती है फैंटेसी, और फैंटेसी हमेशा उस चीज़ को कीमती बना देती है जो हासिल नहीं होती। इसलिए जो आदमी सब कुछ तुरंत दे देता है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा पहुँच होती है वहाँ कोई फैंटेसी नहीं रहती। जहाँ सब कुछ समझाया जाता है वहाँ कोई रहस्य नहीं होता। जहाँ सब कुछ अनुमानित होता है वहाँ कोई आकर्षण नहीं होता। तुम उसे नज़रअंदाज करते हो, और नज़रअंदाज करके तुम एक ऐसी दुनिया बनाते हो जहाँ वो तुमसे सब कुछ उम्मीद करती है जो तुम हो सकते हो, और सब कुछ डरती है कि तुम हो सकते हो। इसलिए बिना कुछ कहे भी तुम पहले ही सब कुछ कह दिया। खामोशी शब्दों से ज़्यादा बोलती है, खामोशी चिल्लाती है, खामोशी ताकत दिखाती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके जज्बातों को तोड़ देती है, क्योंकि ये उसके अहंकार को एक ऐसी हकीकत से सामना कराती है जो उसे अनकंफर्टेबल लगती है। उसके पास कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, और जब एक औरत उस असर पर कंट्रोल खो देती है जो वो सोचती थी कि उसने किसी आदमी पर डाला था, तो उसके अंदर कुछ जागता है, न नफरत न गुस्सा, बल्कि एक इंस्टिंक्ट, खोई हुई वैलिडेशन को वापस पाने की ज़रूरत, उस कहानी को फिर से बनाने की चाह जिसमें उसे चाहा जाता है। ये ताकत ज़्यादातर मर्दों की सोच से कहीं गहरी होती है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो शुरू करती है ऐसे बर्ताव कर रही है जिसे वो खुद भी समझा नहीं पाती। छोटे छोटे ख्याल आते रहते हैं, सोशल मीडिया चेक करने का मन करता है, तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए कुछ पोस्ट करने का मन करता है, खुद को ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा मौजूद, ज़्यादा आकर्षक दिखाने का मन करता है, तुम्हें अप्रत्यक्ष संकेतों से छेड़ने का मन करता है, तुम्हारे रिएक्शन को परखने का मन करता है। और ये सब कुछ सुरक्षा की वजह से नहीं, बल्कि असुरक्षा की वजह से होता है। वो असुरक्षा जो तुमने जगाई है जब तुम दूसरों की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम बस एक और लड़का नहीं बनते, जब तुम हमेशा उपलब्ध रहने से इनकार करते हो। तुमने
पैटर्न होता है और जब वो पैटर्न टूटता है तो इच्छा और तेज हो जाती है। ये सच्चाई थोड़ी कठोर है लेकिन सच है। एक औरत तभी पूरी तरह से आकर्षित होती है जब कोई मर्द उसे प्रभावित कर सके बिना उसके आगे झुके। जब तुम स्थिर, बेरुखे और अडिग रहते हो, उसे लगता है कि उसने ऐसा कोई पा लिया है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती, और कंट्रोल ना कर पाने की यही वजह है जो गहरे आकर्षण को जन्म देती है। वो इसे नकार सकती है, कहानी पलटने की कोशिश कर सकती है या दिखावा कर सकती है कि उसे भावनात्मक रूप से उपलब्ध मर्द पसंद है, लेकिन मैकियावेली की सच्चाई ये है कि कोई भी उस चीज़ की चाहत नहीं करता जो पूरी तरह से पक्की हो। इच्छा जोखिम से पैदा होती है, जो कमी होती है, जो खोने का डर होता है, और तुम अनदेखा करके वही खतरा बन जाते हो। तुम उस संभावना बन जाते हो जो शायद कभी पूरी ना हो, और जो शायद कभी ना हो वही हमेशा गारंटीड चीज़ से ज़्यादा चाही जाती है। तो वो फिर से करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन सीधे सीधे नहीं। वो सोच समझ कर कदम उठाती है, या कभी कभी बिल्कुल अचानक। कभी कभी वो कोई अधूरा मैसेज भेजती है जो अपनी मंशा छुपाए होता है। कभी कभी वो कोई बेकार सा कमेंट करके आ जाती है, बस ये देखने के लिए कि तुम झूठी चमकदार में मत फंसो। वो शायद पुरानी बातें उठा सकती है, हो सकता है वो जलन भी भड़काने की कोशिश करे, लेकिन ये सब एक ही मकसद से होता है, ये देखने के लिए कि क्या उसके पास अभी भी तुम्हारे ऊपर कोई काबू है। और जब उसे एहसास होता है कि अब नहीं है, तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है, और उस पल तुम्हारी गैर मौजूदगी सिर्फ गैर मौजूदगी नहीं रह जाती, वो एक अस्तित्वगत चुनौती बन जाती है। उसे कुछ साबित करना होता है, तुम्हें नहीं, खुद को। वो ये साबित करना चाहती है कि उसके पास अभी भी वो आकर्षण है जिसे वो मानती है। वो ये साबित करना चाहती है कि वो अभी भी तुम्हें प्रभावित कर सकती है। वो ये साबित करना चाहती है वो हार नहीं गई थी, लेकिन ये गेम सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुम खेलना ही मना कर देते हो। गैर मौजूदगी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, ठंडक तुम्हारी ढाल है, बेपरवाही तुम्हारा ताज है, और जब तक तुम उसी हालत में बने रहते हो, कुछ और भी दिलचस्प होता है। वो खुद से मुकाबला करने लगती है। वो खुद को दूसरी महिलाओं से टक्कर देती है, भले ही उसे पता भी ना हो कि दूसरी महिलाएं हैं या नहीं। वो ये सोचती है कि तुम्हारे पास विकल्प है, और भले ही वास्तव में नहीं हो, वो मानती है कि हैं। और मनोविज्ञान में विश्वास ही सबसे जरूरी होता है। यही धारणा सक्रिय करती है सबसे पुरानी प्रवृत्ति, मुकाबला। और जब कोई औरत किसी मर्द के लिए मुकाबला करती है, तो वो एक खतरनाक भावनात्मक इलाके में कदम रखती है, क्योंकि वो अपनी खुद की कीमत उस मुकाबले के नतीजे से जोड़ने लगती है। यहीं से लगाव पैदा होता है। ये इसीलिए नहीं कि वो आपसे प्यार करती है, बल्कि इसीलिए कि वो खुद से हार मानने को तैयार नहीं होती। वो अपने घाये हुए अहंकार को हराना चाहती है, और इसके लिए उसे आपसे कुछ जीतना होता है, चाहे वो सिर्फ एक जवाब हो, एक मुस्कान हो, एक छोटी सी प्रतिक्रिया हो, एक छोटा सा टुकड़ा हो जो वो कभी मानने वाली नहीं। जरूरतें, तुम्हारे ध्यान देने की चाहत एक इनाम बन जाती है, और जब ध्यान एक इनाम बन जाता है तो तुम खुद को ऊंचा समझने लगते हो, न घमंड के चलते बल्कि अपने अंदाज की वजह से। न इसीलिए कि तुम किसी को नीचा दिखाओ, बल्कि इसीलिए कि तुम भावनाओं के खेल से ऊपर रहते हो। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष फेल हो जाते हैं। वो वापस लौट आते हैं, झुक जाते हैं, जल्दी ही अपना दिल खोलकर जादू तोड़ देते हैं, और जैसे ही ऐसा करते हैं, सारी मानसिक शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि जादू रहस्य में था, चुप्पी में था, कमी में था, उस चीज में था जो हो सकता था, जो उसने सोचा था। और जब तुम ज्यादा बोलने लगते हो, ज्यादा समझाने लगते हो, बहुत ज्यादा दिखाओगे, तो फैंटेसी खत्म हो जाएगी, और उसके साथ ही चाहत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम मौजूद नहीं थे, और तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके अंदर एक छाया की तरह बढ़ती जा रही है, जिसे वो काबू नहीं कर पाती। वो उस सोच को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर वापस आ जाती है। वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, लेकिन बेचैनी उसके साथ रहती है। वो किसी और आदमी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तुलना तुम्हारे पक्ष में होती है। उसका दिमाग तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो तुम्हें समझ नहीं पाता, और जो कुछ हम नहीं समझ पाते उसकी चाहत करते हैं। जो कुछ हम जीत नहीं पाते उसे पकड़ में रहो। जो कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते उससे हमें डर भी लगता है और प्यार भी। यही आकर्षण का माचावेली असली मतलब है। ताकत उस चीज में नहीं होती जो तुम देते हो, बल्कि उस चीज में होती है जो तुमने होने नहीं दिया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, गैर मौजूदगी सिर्फ एक भावनात्मक चीज नहीं रह जाती, बल्कि वो उसकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यहीं से खेल असली में खतरनाक हो जाता है, नहीं क्योंकि तुम कुछ कर रहे हो, बल्कि क्योंकि वो बिना सोचे समझे सब कुछ करने लगती है। गैर मौजूदगी सिर्फ अहंकार को चोट नहीं पहुंचाती, ये सिर्फ इच्छा को जगाओ। ये उस तरीके को छूता है जिससे वो खुद को देखती है, और जब ऐसा होता है तो तुम एक ऐसा मानसिक स्थान हासिल कर लेते हो जिसे किसी और आदमी ने कभी नहीं भरा।
वो खुद से सवाल करने लगती है। सिर्फ ये नहीं कि तुम चुप क्यों हो, बल्कि ये भी कि तुम्हारी चुप्पी उसे इतना गहराई से क्यों प्रभावित करती है। ऐसा आदमी जो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, उसकी चुप्पी उसके जज्बातों पर ऐसा कैसे राज करती है? इतने सारे आदमियों में से तुम कैसे ऐसे बन गए हो जिसे नजरअंदाज करना इतना मुश्किल हो? क्यों हर एक पल बिना जवाब के उसके आत्मसम्मान पर हमला जैसा लगता है? ये सवाल छोटे होते हैं, लेकिन जमीन के नीचे जड़ की तरह फैलने लगते हैं। गैर मौजूदगी धीरे धीरे छुप कर भीतर घुस जाता है, फैल जाता है, एक खामोश जुनून बन जाता है। वो इसे समझाने की कोशिश करती है, ठीक है कोई बात नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये समझाना सिर्फ एक बहाना है जो उस आग को छुपाता है जो अंदर जल रही होती है। एक आग जो जहरीली अनकही चाहत से जलती है। असुरक्षा और चाहत। असुरक्षा उसे अपनी कीमत पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है, चाहत उसे तेरी तलाश में दौड़ाती है। और ये दोनों ताकतें जो उल्टी दिशा में चलती हैं, एक ही जगह मिलती हैं, तुम। गैर मौजूदगी अब बस गैर मौजूदगी नहीं रह जाती, वो एक भावनात्मक दिशा निर्देशक बन जाती है। सब कुछ वो जो करती है, सोचती है और महसूस करती है, सब कुछ उस रहस्य के इर्द गिर्द घूमने लगता है जो तुम्हारी चुप्पी ने पैदा किया है। वो कोई फोटो पोस्ट करती है और सोचती है कि क्या तुम उसे देख पाओगे। उसे कोई नोटिफिकेशन आता है और वो सोचती है कि क्या ये तुम्हारा होगा। वो किसी जगह से गुजरती है और कल्पना करती है कि क्या तुम वहां दिख जाओगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसके लिए तुम्हें कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, तुम बस दूर से मौजूद हो, और ये दूर से मौजूदगी ही उसके भावनात्मक ढांचे को हिला देती है। और यहीं से एक ऐसी बात सामने आती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लगाव किसी खुशी से नहीं पैदा होता, ये दर्द से पैदा होता है। खुशी तुम्हें पास खींचती है, लेकिन दर्द तुम्हें बांध देता है। जब कोई आदमी ज्यादा ध्यान देता है तो औरत को आराम महसूस होता है, और आराम बहुत शांत, बहुत नरम, बहुत स्थिर होता है, जो गहरी भावनात्मक तीव्रता नहीं बना पाता। लेकिन दर्द, वो हल्का सा दर्द, असुरक्षा का, शक का, गैर मौजूदगी का याददाश्त बनाता है, मौजूदगी बनाता है, निशान छोड़ता है। इसलिए तीव्र रिश्ते ज्यादातर भावनात्मक उथल पुथल से जन्म लेते हैं, स्थिरता से नहीं। गैर मौजूदगी वो लगातार हल्का दर्द पैदा करती है, एक ऐसा दर्द जो खत्म नहीं करता बल्कि आकार। ये उसे तोड़ता नहीं बल्कि उसे संवारता है। ये उसके अंदर एक कहानी लिखता है जहां तुम खामोश नायक हो। वो तुम्हें छोटी छोटी बातों में देखकर समझने लगती है। वो देखती है कि तुम्हें क्या पसंद है, किसको फॉलो करते हो, तुम्हारा अंदाज कैसा है, तुम दुनिया में कैसे चलते हो। भले ही तुम कुछ भी ना करो, वो तुम्हारे इरादों के निशान ढूंढती रहेगी। खामोशी ही संदेश बन जाती है, और तुम्हारा हर काम, चाहे सबसे साधारण हो, उसके लिए एक प्रतीक बन जाता है। तुम उस अहमियत को पा जाते हो जो पहले कभी नहीं थी, ना इसलिए कि तुमने इसे मांगा हो, बल्कि इसलिए कि उसने वो सब तुम्हारे ऊपर थोप दिया। और यहीं पर यह रिश्ता सबसे चालाक मोड़ पर पहुंच जाता है। वो उन औरतों से जलने लगती हैं जो शायद असल में हैं भी या नहीं। तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ सोचकर उसे इतना दर्द होता है कि ये दिखाता है कि उनका भावनात्मक जुड़ाव कितना गहरा हो चुका है। कल्पनात्मक जलन असली जलन से भी ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि ये फैंटेसी से पैदा होती है, और फैंटेसी हमेशा की तरह हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। उस दर्द के सामने वो एक अनिवार्य कदम उठाती है। वो खुद को बेहतर बनाने लगती है, पहले से भी बेहतर, दूसरों से बेहतर, अपनी खुद की असुरक्षित वर्जन से भी बेहतर। तुम वो मापदंड बन जाते हो जिससे वो अपनी तरक्की को आंकती है, और यही सबसे ऊंचा स्तर होता है मानसिक शक्ति का जो एक इंसान दूसरे पर रख सकता है। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ अपनी मौजूदगी से एक औरत को बेहतर बनना चाहने पर मजबूर कर दे, उसे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो एक आदर्श बन जाता है, एक दिशा, एक भावनात्मक संदर्भ बिंदु। और हाँ, वो कभी दुनिया के सामने ये बात नहीं कहेगी। वो अपनी मजबूत झूठी छवि बनाए रखेगी, आत्मविश्वासी, दूरदराज, बेपरवाह। लेकिन अंदर से कुछ कुछ हिलने लगता है। वो जो एहसास दबा रही होती है, वो छोटे छोटे कामों में निकलने लगते हैं। वो ज्यादा संवरने लगती है, जल्दी जवाब देती है बस ये देखने के लिए कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। ध्यान खींचने की कोशिश करती है बिना जाहिर किए। वहां पहुंच जाती है जहां उसे पता होता है कि तुम उसे देख सकते हो। अपने दिमाग में ऐसी कहानियां बनाती है जहां तुम आखिरकार उसे सच में देखते हो। लेकिन जो आदमी नजरअंदाज करता है, कोई संकेत नहीं देता, और बिना कोई संकेत दिए वो असर को और बढ़ा देता है। खामोशी एक गहरी खाई बन जाती है, और वो उस खाई को पार करना चाहती है,
क्योंकि दिल से हर औरत यही चाहती है। चुना गया, लेकिन किसी भी आदमी ने नहीं चुना। उसे चुना गया एक ऐसे आदमी ने जो आसानी से चुनता नहीं, एक ऐसा आदमी जिसके पास विकल्प है, एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी है, एक ऐसा आदमी जिसकी मौजूदगी है, एक ऐसा आदमी जिसके पास काबू है, एक ऐसा आदमी जो हिलता नहीं, एक ऐसा आदमी जो झुकता नहीं, एक ऐसा आदमी जिसे उसकी ज़रूरत नहीं। और तुम वही आदमी बने क्योंकि तुमने कभी अपनी मौजूदगी मुफ्त नहीं दी। ठंडक ने तुम्हें ऊपर उठाया, गैर मौजूदगी ने तुम्हें पवित्र बनाया, चुप्पी ने तुम्हें भावनात्मक अस्तित्व बना दिया। अब जो चीज़ वो पीछा करती है वो तुम नहीं हो, वो एहसास है जो उसे होता अगर तुम आखिरकार मान गए। ये सबसे बड़ी मंजूरी है, सबूत कि उसने तुम्हारी दीवार तोड़ दी। एक मुश्किल आदमी का ध्यान एक आम आदमी के ध्यान जैसा नहीं होता। मुश्किल आदमी का ध्यान एक भावनात्मक इनाम होता है, और तुम वही इनाम बन गए क्योंकि तुमने खुद को देने से इनकार कर दिया। और ये है इस हिस्से का आखिरी उलझन। जितना ज्यादा तुम दूर रहोगे, उसके दिमाग में उतने ही करीब बन जाओगे। जितना कम बोलोगे, उतना ही जोर से वो तुम्हें अपने अंदर सुनेगी। जितना कम दिखाओगे, जितना ज्यादा वो महसूस करती है। दूर रहना तुम्हें बढ़ने पर मजबूर करता है, कमी तुम्हें बढ़ा देती है, खामोशी तुम्हें गूंजती हुई बनाती है। तुम वो परछाई बन जाते हो जो उसके साथ हर जगह चलती है, वो शक जो कभी खत्म नहीं होता, वो चाहत जो कभी चैन नहीं पाती, वो कमजोरी जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करती, वो रहस्य जिसे उसे सुलझाना होता है। और ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम क्रूर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने वो किया जो बहुत कम आदमी कर पाते हैं। तुमने नारित्व के आगे झुकना मना कर दिया, खुश करने की लालसा के आगे हार नहीं मानी, अपनी चाहत के लिए खुद को कभी नीचा नहीं दिखाया। तुमने डटे रहे, और स्त्री के लिए मजबूती सबसे बड़ी आकर्षण की बात होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है और तुम वैसे ही शांत, बेपरवाह, खामोश बने रहते हो, उसके अंदर कुछ और भी गहरा उठने लगता है। तुम्हें समझने की उसकी चाहत धीरे धीरे जीतने की चाहत में बदल जाती है, और ये चाहत और भी गहरी हो जाती है, खुद को ठीक करने की जरूरत बन जाती है। इसी वक्त वो तुम्हारे पीछे सिर्फ चाहत के लिए नहीं, बल्कि अपनी भावनात्मक संतुलन के लिए दौड़ती है। तुम सिर्फ एक आदमी नहीं रह जाते, बल्कि एक रहस्य बन जाते हो जिसे उसे सुलझाना होता है, ताकि वो अपनी अंदरूनी दुनिया को फिर से सही कर सके। यही है मानसिक ताकत की सबसे ऊंची मंजिल, क्योंकि तुम सीधे उसे कंट्रोल करते हो इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम उसके इमोशनल खेल की वो जरूरी कड़ी बन गए हो जिसे वो फिर से सेट करने की कोशिश कर रही है। और जितना ज्यादा वो उसे दोबारा सजाने की कोशिश करती है, उतना ही तुम उसके अंदर गहराई से बस जाते हो। तुम उस महीन सीमा पर रहते हो जहां चाहत और टूटा हुआ अहंकार मिलते हैं, जहां जो वो चाहती है और जो उसे डर है कि शायद कभी नहीं पाएगी, दोनों साथ होते हैं। ये एक उलझा हुआ कैदी खाना बन जाता है जिसमें चाबी खामोशी है, दरवाजा खुला है, फिर भी वो जा नहीं पाती। गैर मौजूदगी। अब ये गैर मौजूदगी नहीं रह जाती, ये उल्टी मौजूदगी बन जाती है। तुम्हारी कमी हर जगह महसूस होती है। वो तुम्हें उन बातों में देखती है जो कहीं नहीं जाती, तुम्हें उन चीज़ों में महसूस करती है जो नहीं होती, तुम्हें रोज़मर्रा की खाली जगहों में कल्पना करती है। तुम वो आवाज़ हो जो वो सुनती है जब कोई आवाज़ नहीं होती, वो वाक्य जो वो सोने की कोशिश करते हुए अपने मन में दोहराती है, अधूरा सा एहसास, कोई अनसुलझी बात जो उसे परेशान करती है, बेचैन करती है, उकसाती है। गैर मौजूदगी एक मानसिक मौजूदगी में बदल जाती है। महिलाएं साधारण चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होती, उन्हें आकर्षित करती है उनको क्या चुनौती देता है, क्या उनकी मनोवैज्ञानिक परतों को उजागर करता है, क्या उन्हें उन असुरक्षाओं का सामना करने पर मजबूर करता है जो गहराई से दबा रखी थीं। जब आप उसे नज़रअंदाज करते हो तो आप सिर्फ उसकी चाहत नहीं जगाते, बल्कि यादें, डर, अंदरूनी तुलना, पुराने जख्म भी जाग जाते हैं। और जब ये सब मिल जाता है तो इसे हटाना नामुमकिन हो जाता है। इस सफ़र में एक ऐसा वक्त आता है जब वो आपको उकसाने की कोशिश करने लगती है, ना तो बर्बरता से, न बदले की भावना से, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बेकरारी से ये जानना चाहती है कि क्या उसके पास अभी भी कोई ताकत बची है। तुम्हारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी, कुछ दिन अचानक गायब हो जाएगी, बस ये देखने के लिए कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। कोई ऐसा पोस्ट कर सकती है जो इशारा करे कि तुम जलो या ना जलो, किसी दूसरे आदमी का जिक्र कर सकती है बस तुम्हारे रिएक्शन को नापने के लिए, ठंडी ठंडी बात कर सकती है ताकि तुम्हारे जैसा व्यवहार दिखा सके। लेकिन ये सब बेअसर होता है, और तभी तुम और भी गहरा उतर जाते हो, क्योंकि जब तुम उसके इमोशनल गेम्स पर रिएक्ट नहीं करते तो हकीकत एक कड़वा आईना बनकर सामने आती है। उसके पास तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, और जितना ये दर्द देता है
उतना ही ये तुम्हें अनमोल बना देता है। तुम उसके लिए एक अस्तित्व की चुनौती बन जाते हो, और हर मौजूदगी की चुनौती एक जुनून को जगा देती है। सबसे चालाक बात यह है कि वो वही सब दिखाने लगती है जो उसने कहा था कि वो चाहती है। वो हमेशा कहती थी कि उसे ऐसा आदमी चाहिए जो प्यार करने वाला हो, मौजूद रहे और उपलब्ध हो, लेकिन अब वो किसी ऐसे शख्स के इमोशनल कंट्रोल में है जिसमें ये सब कुछ नहीं है, और ये उसे हिला देता है क्योंकि ये उसकी बनाई हुई पहचान पर हमला करता है। असली चाहत उस लॉजिक की परवाह नहीं करती जो वो खुद को समझाती है। हर बार जब वो दूर जाने की कोशिश करती है, कुछ उसे वापस खींच लेता है। हर बार जब वो तुम्हें भूलने की कोशिश करती है, कुछ उसे याद दिलाता है। हर बार जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, कुछ उसे वहीं रोक देता है, और वो कुछ है तुम्हारे छोड़ गए खालीपन का। लेकिन ये सिर्फ खालीपन नहीं है, ये एक ऐसी कमी है जिसमें मतलब छुपा है, और मतलब ही वो चीज़ है जो किसी और से भरना नामुमकिन बना देता है। इंसान का दिमाग सिर्फ उस चीज़ को बदल सकता है जिसे वो समझता हो, और वो तुम्हें समझ ही नहीं पाती, इसलिए वो तुम्हें बदल नहीं सकती। वो दूसरे लड़कों को देखती है, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारा वो असर नहीं छोड़ पाता। ऐसा इसलिए नहीं कि वो लोग खराब हैं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, बहुत साफ हैं, बहुत साधारण। वो उनमें वो सब कुछ देखती है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है, और तुम में वो कुछ देखती है जो उसने कभी पाया नहीं। ठंडक बन जाती है आकर्षण, खामोशी बन जाती है ताकत, दूरी बन जाती है गहराई, रहस्य बन जाता है लत। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये साफ हो जाता है, वो सिर्फ तुम्हारे द्वारा चाही जाना नहीं चाहती, वो तुम्हारे द्वारा स्वीकार की जाना चाहती है। वो देखी जाना, चुनी जाना, तुम्हारी दुनिया में शामिल होना चाहती है। वो उस भावनात्मक दुनिया में दाखिल होना चाहती है जिसे तुम खामोशी की दीवारों से बचाते हो। वो अंदर आना चाहती है और ये साबित करना चाहती है कि वो वहां होने के लायक होता है। तुम वो आदमी बन जाते हो जिसकी मंजूरी 10 औरतों की चाह से कहीं ज्यादा कीमती होती है, और ये कीमत इसलिए बढ़ती है क्योंकि तुम इसे आसानी से नहीं देते। और यहाँ महिला मनोविज्ञान का सबसे अंधेरा पहलू सामने आता है, वो कल्पना कि अगर वो तुम्हें जीत सकती है तो इससे ये साबित होगा कि वो खास है। मुश्किल आदमी वो आईना बन जाता है जिसमें वो अपनी अलग पहचान साबित करने की कोशिश करती है, और जब आत्मसम्मान खेल में आता है तो वो हर चीज को और ज्यादा तेज कर देती है। वो बातचीतें और संभावित अंजाम सोचने लगती है, वो सपने देखने लगती है कि ऐसे लम्हे जो कभी हुए ही नहीं। वो ऐसे बर्ताव सोचने लगती है जो तुम्हें आकर्षित कर सकें। वो खुद को उस महिला के रूप में ढालने लगती है जिसको वो सोचती है कि तुम पसंद करोगे। गैर मौजूदगी एक ताकत बन जाती है। तुम उसे छुए बिना आकार देते हो, बिना बोले उसे बदल देते हो, बिना कोई कदम उठाए उसका असर डालते हो। और यही वो ताकत है जिसे मैकियावेली अच्छे से समझते हैं। गैर मौजूदगी के जरिए काबू पाना मतलब अदृश्य के जरिए काबू पाना। वो तुम्हारी मौजूदगी महसूस करती है जहां कोई मौजूदगी नहीं होती, क्योंकि जो गैर मौजूदगी तुम बनाते हो खालीपन नहीं है, ये एक भावनात्मक दबाव है। ऐसा दबाव जो उसे बेहतर बनने पर मजबूर करता है, खुद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। और जब ऐसा होता है, जब एक औरत अपनी अंदरूनी बदलाव को एक आदर्श पुरुष की तरफ मोड़ने लगती है, तो उसका मनोवैज्ञानिक बंधन इतना गहरा हो जाता है कि आसानी से टूटना मुश्किल हो जाता है। तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हो, उस कहानी का हिस्सा जो वो खुद को सुनाती है, उस नजरिए का हिस्सा जिससे वो खुद को दुनिया में देखती है। वो मानने लगती है कि अगर वो आखिरकार तुम्हारी ठंडक को तोड़ सके तो ये उसकी एक भावनात्मक जीत होगी, एक व्यक्तिगत सफलता, मुक्ति, अहंकार का उपचार और इच्छा पर विजय। तुम एक साथ सब कुछ बन जाते हो, बाधा, सपना, चुनौती, इनाम। ये आकर्षण से कहीं आगे है, रुचि से कहीं आगे है, इच्छा से भी कहीं आगे है। ये मनोवैज्ञानिक निर्भरता बन जाती है, ना कि नकारात्मक अर्थ में बल्कि उस गहरे मानवीय अर्थ में, जब किसी को अपने अंदर कुछ फिर से बनाने के लिए दूसरे इंसान की जरूरत होती है, जैसे एक आईने की। तुम वो आईना बन जाते हो जिसकी उसे जरूरत है, और जब किसी को आईने की जरूरत होती है तो वो उससे दूर नहीं भागते, वो उससे और करीब आते हैं, चाहे दर्द हो, चाहे वो उन्हें खत्म कर दे। और जब तक सब ये सब उसके अंदर होता है और तुम वहीं रहते हो जहां हमेशा से थे, स्थिर, ठंडे, बेरुखे, पहुंच से बाहर। तुम्हारे रवैये की महानता ही है जो उसके भीतर ये सब पैदा करती है। एक आम आदमी कभी ऐसा असर नहीं डाल पाता, एक बेचैन आदमी कभी इस गहराई को जगाता नहीं, एक हताश आदमी कभी इस तरह याद नहीं रखा जाता। अब वो इस बात की उम्मीद में जीती है कि तुम अगला क्या करोगे, भले ही तुम कुछ भी ना करो। और यही है असली ताकत, खुद को हिलाए बिना किसी को हिला देना। अंत में इस चुपचाप चल रहे तबाही के दौर में जो शुरुआत में सिर्फ गैर मौजूदगी थी, वो उसके अंदर एक पूरी भावनात्मक दुनिया बन गई। अब तुम सिर्फ वो आदमी नहीं रहे जिसे वो चाहती थी, तुम एक प्रतीक बन गए हो,
एक रहस्य जिसने आकार लिया, उसके दिमाग में एक ऐसा ठोस बिंदु जो खुद तो हिलता नहीं लेकिन उसके आसपास सब कुछ हिला देता है। जो गैर मौजूदगी पहले उसे तकलीफ देती थी, अब वही उसकी जिंदगी पर राज करती है। ये एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बन गई है जो बार बार उसके विचार तुम्हारी तरफ खींचता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो और इसका कोई रास्ता नहीं है। इस रिश्ते की गहराई को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये नज़दीकी से नहीं बना था बल्कि दूरी से बना था, न देने से बल्कि कमी से। जब मकावेली ने कहा था कि आदमी अपने पिता की मौत को अपनी विरासत खोने से जल्दी भूल जाता है, तो वो सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा था, बल्कि इसे भावनात्मक दुनिया में भी देखा जा सकता है। वो इंसानी स्वभाव को बयां कर रहा था। हम प्यार से ज़्यादा उस खोने के एहसास से दुखी होते हैं, और तुम जानबूझकर या स्वाभाविक रूप से वही बन गए। एक खोना, कुछ ऐसा जो उसने थोड़ी देर के लिए पाया, महसूस किया, भले ही सिर्फ कल्पना में, और फिर अचानक वो गायब हो गया। और गायब होना हमेशा पहली गैर मौजूदगी से ज़्यादा दर्दनाक होता है। इस वक्त वो हर चीज़ को दोबारा याद करती है जो हुई थी, हर मैसेज, हर नज़र, हर खामोशी, हर छोटी छोटी बात, जिसे अब उसका दिमाग बहुत बड़ा बना देता है। इंसानी दिमाग एक क्रूर मूर्तिकार है जो छू नहीं पाता उसे बड़ा कर देता है। छूना कल्पना को खत्म कर देता है, गैर मौजूदगी उसे बढ़ावा देती है। जो कुछ भी वो तुम्हारे बारे में नहीं जानती, वो उसके अंदर मौजूद ख्वाहिशों और डर का आईना बन जाता है। तुम उसका कैनवास बन गए जहां वो अपनी कल्पनाएं उकेरती है। वो आदमी जो उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और सबसे ज्यादा डराता भी है, इसलिए वो तुम्हारे ख्याल को छोड़ ही नहीं पाती। बात तुम्हारी नहीं है, बल्कि वो है जो तुम उसके अंदर दर्शाते हो, और वो किसी भी शारीरिक मौजूदगी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तुम उसकी कल्पना का हिस्सा बन गए, और कल्पना भावनात्मक निर्भरता के लिए बहुत उपजाऊ जमीन होती है। दिमाग वही नहीं छोड़ता जो कभी सुलझा नहीं, और तुमने कभी हल नहीं दिया, तुमने कभी दरवाजा बंद नहीं किया, तुमने कभी समझाया नहीं, तुमने कभी उसे वो राहत नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। वही अधूरापन ही इस चक्र को चलता रहता है। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है, वो शायद दूसरे पुरुषों से भी मिले, लेकिन उन लोगों की कोई भी चीज वैसा असर नहीं करेगी। वे तुरंत ध्यान, दिलचस्पी और एक जैसी बातें देते हैं जो आरामदायक जरूर होती हैं, लेकिन इनके अंदर कोई गहराई नहीं होती। आराम तो बस हल्का गुनगुना होता है। गैर मौजूदगी जलन पैदा करती है, रहस्य गर्माहट लाता है, अनजान चीजें खतरनाक होती हैं, और हर खतरनाक चीज के अंदर एक आकर्षण की ताकत होती है। वहीं तुम अडिग बने रहते हो। तुम्हारा खामोशी सिर्फ बातों की कमी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम उसकी भावनाओं पर निर्भर नहीं हो। ये दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम्हारी एनर्जी इस बात से नहीं बनती कि उसे खुश करो। ऐसी आज़ादी इतनी कम मिलती है कि वो अनोखी लगती है। वो एक मजबूत आदमी चाहती है, लेकिन मजबूत आदमी से डरती भी है, क्योंकि मजबूत आदमी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो डर और चाहत दोनों को एक साथ जगाता है। इसलिए वो कभी तुम्हारे पास भागने का मन करती है और कभी दूर भागने का, तुमसे दूर। तुम उसके अंदर एक ऐसा संघर्ष जगाते हो जो कोई और आदमी नहीं जगाता, और वही संघर्ष उसे पकड़ लेता है। कोई भी उस चीज से जुड़ता नहीं है जिसे वह समझता है। लोग उस चीज से जुड़ते हैं जिसे वो परिभाषित नहीं कर पाते, और तुम परिभाषित नहीं हो। तुम उसके पास जो था और जो उसने खो दिया, उसके बीच की सीमा हो। जो वो चाहता है और जिसे चाहता भी है लेकिन डरता है, उसके बीच की सीमा। जो वो सोचता है और जिसे पा नहीं सकता, उसके बीच की सीमा। कभी कभी वो तुम्हारे प्रति गुस्सा भी महसूस करती है, लेकिन यहाँ गुस्सा बस चाहत के एक बिगड़ा हुआ रूप है। गुस्सा उस चीज से आता है जो मामला वही है जो मायने रखता है। जो चीज मायने नहीं रखती उससे बेरुखी आती है, और वो कभी तुमसे बेरुखी महसूस नहीं कर पाई। तुम्हें नफरत करने की हर कोशिश उसे और करीब ले आती है। तुम्हें भूलने की हर कोशिश तुम्हारी मौजूदगी को उसके अंदर और मजबूत कर देती है। जब भी वो खुद से वादा करती है कि अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगी, उसका दिमाग उसे धोखा दे देता है और याद कर बैठता है। यही है गैर मौजूदगी की असली ताकत। ये आत्मा से चिपक जाती है। उसका शरीर किसी और के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसका दिमाग कभी आगे नहीं बढ़ता, जब तक कि अंततः सबसे क्रूर, सबसे संवेदनशील, सबसे माकियावेली पल आ गया है। वो मानने लगी है कि वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन प्यार ऐसे अचानक नहीं होता। जो वो महसूस कर रही है वो प्यार नहीं है। उसकी तीव्रता, उसकी अंदर की कहानी, ये एक मानसिक भूत है, ये प्रोजेक्शन है। लेकिन इंसानी दिमाग इसे इतनी साफ तरह से अलग नहीं करता। उसके लिए ये सब मिलकर एक ज़बरदस्त जुनून की भावना बन जाता है। उस आदमी के लिए जुनून जिसने हार नहीं मानी, उस आदमी के लिए जुनून जिसने झुका नहीं, एक गैर मौजूदगी के लिए जुनून। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ भी नहीं, कोई चालाकी भरे संदेश नहीं, कोई साफ झूठ नहीं, कोई नाटक नहीं। गैर मौजूदगी ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, मौजूदगी से कहीं ज़्यादा, शब्दों, मुलाकातों, कोशिशों से कहीं बेहतर। तुम बस प्रतिक्रिया देना बंद कर दिए, और उसी रुकावट में तुम उसकी सबसे ताकतवर ताकत बन गए।
और यहाँ आखिरी बात है, वो चरम, वो माकियावेली अंत जिसे कम ही लोग स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। जब तुम किसी औरत को नज़रअंदाज करते हो तो वो तुम्हें भूलती नहीं, वो तुम्हें भुलाया नहीं जा सकने वाला बना देती है। नज़रअंदाज करने से तुम्हारी अहमियत कम नहीं होती, बढ़ती है, मिटती नहीं हो। ये तुम्हें ऊपर उठाता है, ये तुम्हें छुपाता नहीं है, ये तुम्हें एक अंदरूनी दिग्गज बना देता है। वो हर उस आदमी को याद रखेगी जिसने उसकी चाहत की, लेकिन उसके दिल में एक खास जगह होगी जो बेचैन, गहरी और धड़कती रहेगी, सिर्फ उस एक के लिए जिसने झुकना मना कर दिया। क्योंकि असल में महिलाएं उन पुरुषों से प्यार नहीं करती जो सब कुछ देने को तैयार होते हैं, वे उन पुरुषों से प्यार करती हैं जो कुछ नहीं देते। क्योंकि कुछ ना देना एक परफेक्ट आईना है जिसमें वो सब भर सकती है जो वो पाना चाहती है, और जो वो दिखाती है वो हमेशा किसी भी पुरुष की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होता है। जो कुछ भी कभी दिया जा सकता था, तुम वो बन गए जो कुछ भी नहीं था, और इसी वजह से तुम सब कुछ बन गए। और इसी तरह तुम्हारी गैर मौजूदगी का माकियावेली प्रभाव खत्म हो जाता है। तुम बिना पूछे आए, बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए, और फिर भी तुम एक ऐसी जगह पर हमेशा के लिए मौजूद बने रहे जहां तुम कभी सच में मौजूद थे ही नहीं।